फाइनली ये इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, जो मेरा साड़ी और ब्लाउजेस का जो मेरा इतना बड़ा बिजनेस था वो मुझे बंद करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। तो जैसा कि मेरे चैनल पर मैं बात कर रही हूँ, मेरा जो शटर है वो मैंने क्यों बंद किया है, मेरा स्टोर क्यों बंद किया है। सबसे पहले मैं जिन लॉसेस की बात कर रही थी, जैसे कि जो लॉस होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि आपका 10 लाख का लॉस हो गया, इतना लाख का लॉस हो गया तब आपको रियलाइज होता है अरे लॉस हो गया। ऐसा नहीं है। लॉसेस आपके थोड़े थोड़े करके होने शुरू होते हैं, जो हम शुरू में नजरअंदाज करते हैं और हम एक नई उम्मीद के साथ फिर से उसमें लगे रहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अभी ऐसा हुआ है लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा और हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। हम धीरे धीरे, होता है ना कि हम आखिर तक लगे रहते हैं कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे और हमें पता नहीं चलता है कि हम वो जो लाइन है ना वो कब क्रॉस कर गए हैं कि अब इसका चलना मुश्किल है और हम बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं। अब मैं एक ऐसे पॉइंट की बात करने जा रही हूँ जो आई थिंक मुझे लगता है कि हर बिजनेसमैन जिससे गुजर रहा है और गुजरा होगा रिसेंटली, वो ये कि आप कितना भी चाहकर ऑनलाइन कस्टमर मतलब ऑनलाइन आइटम से कम नहीं दे पाओगे। अगर आपका स्टोर रेंट पर है, यू डोंट हैव योर ओन प्लेस, you have to pay salary to your staff and you have to maintain a display properly। स्टोर को मेंटेन में करने में भी पैसा जा रहा है, आप अच्छी क्वालिटी को भी रखना चाह रहे हैं, करेक्ट। और उसके अलावा आपको मार्जिन भी रखना पड़ेगा बिकॉज अदर रेंट, आपकी सैलरी एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, मतलब यू हैव टू पे। मेंटेनेंस कम नहीं होता है पर मंथ, तो वो सब भी आपको करना है। तो उस केस में क्या हो रहा है ना कि आपको जो ऑनलाइन मनी जो पीपल आर पेइंग, तो इजी तो है ही, उनको वो इजी तो हो ही रहा है, प्लस वो उनको कम अमाउंट में भी मिल जा रहा है। मे बी वो सेम चीज ना मिले लेकिन उनकी नीड उसमें पूरी हो जा रही है। बात यहाँ नीड पूरी होने की है, बात यहाँ पीपल डोंट वांट टू गो विद द एक्सपेंसिव थिंग्स और एवरी टाइम, और उनका वो जो नीड है वो उनका पूरा हो जा रहा है। तो फिर वो उनको लगता है कि ठीक है हमें अलग से जाना नहीं पड़ा, वी सेव्ड मनी, हमारा ट्रेवल का पैसा बचा, हमारे एफर्ट बचा, हमारा टाइम बचा। तो उस वजह से भी उनका जो ये रहता है ना अमाउंट जो सेविंग होता है, उस चक्कर में भी हम लोगों के जो वॉक-इन्स हैं वो धीरे धीरे कम होते चले गए। तो मैं यहाँ अपने स्टोर की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे नेक्स्ट भी एक दो चीज़ें हैं जो अभी रिसेंटली बंद हुई हैं। और मैं यहाँ पे आपका मोरल डाउन नहीं कर रही हूँ, लेकिन इट्स नॉट ईजी, एटलीस्ट वॉज नॉट ईजी फॉर मी, क्योंकि आई वॉज क्वाइट इमोशनल पर्सन। और अभी मैं आगे के वीडियोस में बताने वाली हूँ कि अब मैं इसको जब बंद कर रही हूँ तो मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, मैं अभी क्या करने वाली हूँ। इतना सारा मेरा जो स्टॉक है, इतना सब जो मेरा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, मैं उसका क्या करने वाली हूँ और अपने आप को कैसे संभालने वाली हूँ। बिकॉज वो जो एक मेरा बेबी जो मुझे लगता है कि 10 साल से जिसको ध्यान रखने की, जिसको देखने की, जिसको टेक केयर करने की जो आपका प्राइड हो जाता है, उसकी आदत सी पड़ जाती है, उसके बिना मैं कैसे रहने वाली हूँ और अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाली हूँ। तो उसके लिए आप मेरे आगे के वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि शायद ये जो मेरा चैनल है, मुझे लगता है मैं यहाँ बहुत खुल कर के बात करने वाली हूँ, मैं यहाँ कुछ हाइड नहीं करने वाली हूँ। और जो भी हेल्प हो सकती है, अगर मेरी होता ना कि सिर्फ हम सामने वाले के सक्सेस से नहीं सीखते हैं, सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरीथिंग, आपको फेलियर स्टोरीज भी जाननी होंगी, तभी आप अपनी उन गलतियों से बचोगे जो मैंने की, जो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए थी। और एक तो मैंने आज बताई, जैसे कि मैं मतलब मैं वो जो टेक्निक है वो यूज़ नहीं कर पाती थी कि आपको अभी सीज़न नहीं है तो निकाल दो स्टाफ को और फिर न्यू हायर कर लो जब सीज़न है। तो वो केस मेरे साथ हुआ ही नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं निकाला है। जिसने छोड़ा है वो खुद अपनी मर्जी से, अपनी पर्सनल रीज़न से वो गया है। मेरी मजबूरियों कि कैसी भी रही हो, मुझसे कभी किसी को बोला ही नहीं गया कि आप मतलब अभी मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी या कैसे भी। तो आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है भगवान
इनके नाम का भी मुझे कैसे ना कैसे दे देगा, और मुझसे नहीं बोला जाएगा कि ठीक है मैं किसी की रोजी रोटी, किसी का घर का अगर नमक उससे आ रहा है तो मैं उसको नहीं रोक सकती, वो मैं नहीं रोक पाऊंगी। तो वो सब इश्यूज मेरे साथ थोड़े से रहे हैं, और अगर आपका वो है तो आई कांट से कि आप उसमें कैसे डील करो, बिकॉज मैं तो नहीं कर पाई हूँ उसमें डील, तो आई कांट हेल्प यू कि आपको उससे कैसे डील करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाई, मेरा ये एक फेलियर पॉइंट रहा है बड़ा। तो आगे की वीडियोस में बने रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं काफ़ी कुछ मैंने जो सोचा है मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये सब हुआ था, ऐसा हुआ था, और अब मेरे आगे के ये वाले प्लान्स हैं। तो अभी भी होता ना, शटर बंद हुआ है, जर्नी बंद नहीं हुई है, लाइफ बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर बाकी है। और जिस बच्चे को इतना बड़ा किया है उसको अकेले तो नहीं छोड़ा जाएगा, है ना। तो मिलते हैं, बाय।